मोतिहारी के मधुबन में गृह मंत्री सम्राट चौधरी का अपराधियों को अल्टीमेटम, कहा अपराधियों को जमीन के अंदर से भी खोज निकालेंगे, अपराध छोड़ दे या फिर विदेश चले जाए। पटना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया, 8 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का 8 ऑटो भी बरामद किया गया। गिरिडीह पुलिस ने चोरी की बाइक बेचने और खरीदने वाले गिरोह का खुलासा किया, गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर में पुलिस ने छापेमारी की है, भारी मात्रा में नेपाली शराब, चोरी की बाइक भी बरामद की। खगड़िया के गोगरी जमालपुर बाजार में पुलिस ने छापेमारी की है, नकली क्रीम बनाने का खुलासा किया। गिरिडीह जिले का अपराधी शोहेब कुरैशी को देवघर पुलिस ने गिरफ्तार किया, अपराधी के पास से कट्टा समेत कई सामान बरामद। भागलपुर के वारसलीगंज में चोरों ने घर को टारगेट किया, घर से लाखों का सामान चोर लेकर फरार हुए, शिकायत करने पर अब जान से मारने की दे रहे धमकी। छपरा पुलिस ने चोरी की प्रतिमा को बरामद कर लिया है, मशरक के रामजानकी ठाकुर बाड़ी की मूर्तियों की चोरी की गई थी, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी थी। भोजपुर के पीरो में बेकाबू बाइक ने बच्ची को रौंदा, बच्ची को गंभीर स्थिति में अस्पताल भेजा गया, बाइक सवार फरार हो गया। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों के बीच में टक्कर, हादसे के बाद एक ट्रक में फंस गया ड्राइवर, कोहरे की वजह से हादसा बताया गया। आरा के राजेंद्र नगर प्रशिक्षण केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कटिहार में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ने रखा 1 दिन का उपवास, मनरेगा का नाम बदलने पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन। पटना के बाढ़ में अतमल गोला के धर्मपुर में ऑपरेशन लंगड़ा शुरू, पुलिस को देख अपराधियों ने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश घायल हुए। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने गांजा की खेती को किया है नष्ट, सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के सहवाजपुर सराय गांव में माफिया बबलू सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना के बख्तियारपुर फोन लेन पर कोहरे की वजह से गाड़ियों की आपस में टक्कर, दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्री की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में भी 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई, एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। रफीगंज गोह मार्ग पर भाम मोड़ के पास यह हादसा हुआ। मोतिहारी के सुगौली नगर स्थित कनिहार वार्ड नंबर 5 में सरकारी योजना में धांधली की खबर, जीपीएस विद्यालय में पीएचईडी की ओर से प्रस्तावित शौचालय निर्माण में गड़बड़ी देखी गई। शेखपुरा में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, भूमि का चयन जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर के दायरे में रखने की मांग उठी। नवादा पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है, फाइनेंस कंपनी और एसबीआई से सस्ते दर पर लोन दिलाने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। सफेद नशा स्मैक के खिलाफ कटिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 109 ग्राम स्मैक, 3 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में नवनिर्मित शराब पार्टी की खबर, अस्पताल में भवन में शराब पार्टी की खबर है, असामाजिक तत्वों ने अड्डा बनाया। मुजफ्फरपुर में फिर एक बार कुरियर कंपनी की गाड़ी से शराब बरामद की गई, लाखों की शराब के साथ एक कारोबारी की गिरफ्तारी। सीतामढ़ी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस का सख्त अभियान दिखा है, फरार अभियुक्तों के घर पर कोर्ट के आदेश के बाद चिपकाया गया है इश्तेहार। प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में चोरी कांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली, बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी का बयान, जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल मैदान में 100 से ज्यादा कौवों की मौत हो गई, स्थानीय लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी है, तालाब में पानी पीने से मौत की आशंका। कैमूर में ट्रक से 751 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 1 करोड़ के ऊपर की शराब बताई जा रही है, आगरा से पटना ले जाई जा रही थी शराब। शेखपुरा में दहेज लोभियों की भेंट, नवविवाहिता चढ़ी, सिरारी थाने के भदौस गांव में 26 साल की कोमल कुमार की हत्या का आरोप है। जमुई के सतगामा में कर्जे में डूबे युवक ने खुदकुशी कर ली, कमरे में फंदे से लटका हुआ शव बरामद, टायर दुकान में हेल्पर का काम करता था अमन।
सीतामढ़ी के पास इंडो नेपाल बॉर्डर से गांजा के 7 तस्कर की गिरफ्तारी। एसएसपी की टीम ने कार्रवाई की। स्थानीय थाने में मामला दर्ज हुआ। गुमला में 3 दिनों से गायब 23 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी। तेलिया नदी से सुमारू ठिठियों का शव बरामद किया गया। चाईबासा के झींकपानी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई दिखी। 3 अवैध महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। छापेमारी के दौरान कारोबारी फरार हुए। भोजपुर पुलिस ने सोना चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। नगर थाना क्षेत्र से 80 ग्राम सोना की हुई थी चोरी। बेगूसराय के बखरी में सोना चांदी की दुकानों में चोरी की गई। बखरी थाने के गंगरहौर चौक के पास दीवार तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सिवान में लग्जरी कार से 90 लीटर शराब बरामद हुई। मैरवा पुलिस ने तितरा मोड़ के पास कार्रवाई की। पटना से 2 तस्करों की गिरफ्तारी। बक्सर रेल पुलिस ने पैसेंजर ट्रेन के इंजन से शराब की खेप बरामद की है। यूपी से बिहार शराब की तस्करी की कोशिश हो रही थी। भागलपुर में कोर्ट के आदेश पर घर खाली कराने पहुंची पुलिस। खंजरपुर मोहल्ले में घर खाली करने के दौरान तनाव की स्थिति दिखी। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में घर का पानी गिरने पर मारपीट हो गई। मारपीट में 4 लोग जख्मी हुए। सभी को अस्पताल भेजा गया। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में चोरी का 2 ई-रिक्शा बरामद। पुलिस ने एक नाबालिग चोर को गिरफ्तार किया। बांका के नोक सोसा गांव में बकरी का बच्चा घर में घुसने पर जमकर मारपीट हो गई। 6 महिला समेत 10 लोग मारपीट में घायल। खगड़िया के डुमरिया बुजुर्ग गांव में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। हजारीबाग के बिशाई गांव में 2 दिन से लापता रामलाल मांझी का तालाब से शव मिला। परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। समस्तीपुर के जितवारपुर इलाके में पुलिस ने कबाड़ी दुकानदार को लिया हिरासत में। चोरी का सामान खरीदने का आरोप लगा। हाजीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद दिखे। हथियार के बल पर घर में घुसकर लूटपाट। सदर थाने के बराई गांव में घटना को दिया अंजाम। सीतामढ़ी के सोनबरसा में परसा के पास कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में सड़क हादसे में शिक्षक की मौत हो गई। NH 139 पर रामा बांध बस स्टैंड के पास हादसा हुआ। सिवान में कोहरे की कहर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की जान चली गई। मैरवा थाने के लक्ष्मीपुर ओवरब्रिज के पास हादसा हुआ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। एक अड़े मार्ग पर घंटों दोनों की बातचीत हुई। नए साल की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में विपक्ष पर हमला किया। कहा आरजेडी और कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप। कड़ाके की ठंड में भी एक्शन में सीएम नीतीश कुमार। पटना गोलघर का जायजा लिया। सीएम के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पहुंचे। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सांसद निधि की 100% राशि की खर्च। न्यूज 18 से बातचीत में केंद्र सरकार सांसद निधि को और बढ़ाने की मांग उठाई। सड़क मेंटेनेंस को लेकर बिहार सरकार की नई पॉलिसी। पथ निर्माण मंत्री का दावा, सड़क पर गड्ढा बताओ 5000 इनाम पाओ अभियान 15 फरवरी से लागू होगा। तमिलनाडु के दौरे पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मरुधमलाई मुरुगन मंदिर में पूजा अर्चना की। औरंगाबाद में एमएलसी दिलीप कुमार सिंह ने जी राम जी योजना का समर्थन किया। पारदर्शी और गरीब मजदूरों के हित में योजना बताया। शेखपुरा में जिला कांग्रेस इकाई ने की सत्याग्रह करने की घोषणा। कहा गरीब मजदूर और किसानों के अधिकार पर लगातार प्रहार कर रही सरकार। गुमला में मनरेगा योजना का नाम बदलने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला किया। बंधु तिर्की ने कहा इसमें लोगों के हित का नहीं रखा गया ख्याल। मनरेगा का नाम बदलने पर रामगढ़ विधायक ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता देवी ने कहा हर स्तर पर होगा इसका विरोध। मनरेगा का नाम बदले जाने पर विरोध में कांग्रेस पार्टी अभियान चला रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा 26 फरवरी तक चलेगा अभियान। सिमडेगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रखा 1 दिवसीय उपवास। जी राम जी योजना के विरोध में उपवास कार्यक्रम। हजारीबाग
विनोबा भावे विश्वविद्यालय में दिशोम गुरु शिबू सोरेन व्याख्यान का आयोजन हुआ। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों और नई शिक्षा नीति पर चर्चा। मधेपुरा के टीपो कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का भव्य अभिनंदन हुआ। 67वें प्रांत अधिवेशन में घोषित कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। जमुई के बरहट प्रखंड में जनता दरबार नहीं लगने से फरियादी मायूस दिखे। सीओ के नहीं पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े किए। मोतिहारी के सुकुल पाकड़ पंचायत में फार्मर रजिस्ट्री अभियान जारी है। डिजिटल डाटाबेस से योजनाओं का लाभ सीधे किसानों को मिलेगा। औरंगाबाद के सिविल सर्जन ने रफीगंज में सीएससी का निरीक्षण किया। लेबर वार्ड, ओपीडी और दवा वितरण वार्डों की तलाशी। मधेपुरा में 14 जनवरी तक सभी सरकारी स्कूल बंद होंगे। ठंड को लेकर जिला प्रशासन का आदेश। मधेपुरा में 12 दिवसीय नाटक कार्यशाला का शुभारंभ। 70 प्रतिभागी ले रहे प्रशिक्षण। 21 जनवरी तक चलेगा कार्यशाला। शेखपुरा के आंगनबाड़ी केंद्रों में डिजिटल शिक्षा से बच्चों में उत्साह है। जिज्ञासा और रचनात्मक सोच का हो रहा विकास। मधेपुरा की नन्ही छात्रा रिद्धि शर्मा का लोक नृत्य प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन। राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त कर जिले और बिहार का नाम रोशन किया। कटिहार रेल पुलिस को किया जा रहा है डिजिटल अपडेट। कटिहार रेल डिवीजन के थाना प्रभारी प्रशिक्षण शिविर में हुए शामिल। शेखपुरा में रोटरी क्लब की ओर से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। आत्मनिर्भर विषयों को प्रभावशाली ढंग से किया गया प्रस्तुत। पटना के